Good morning, all students. How are you? I am fine. Thanks, and you? Yes, this is the answer. Students are telling me. I am fine. Thanks, and you? Yes, students, I am also fine. मैं हूँ विक्रम शर्मा, नेशनल ट्रेनर ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टू टीच यू हियर समथिंग न्यू इन टुडेज दिस क्लास. Again we are back in spoken English. Yes, we are in the class of spoken English where we are learning all kinds of sentences to speak in English in our day-to-day classes, and we are again back with something new here on Apna School app. We are attending these classes on Apna School app and मैं विक्रम शर्मा आपके लिए लेकर आया हूँ आज फिर से एक नया टॉपिक. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मुझसे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, दे आर जस्ट कनेक्टेड, दे आर ज्वाइनिंग, दे आर अटेंडिंग दिस क्लास ऑनलाइन समर कैंप ऑन अपना स्कूल ऐप. तो अब आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक पर, बट बिफोर दैट आप सभी लोगों से मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है. ऑनलाइन मैं देख रहा हूँ आपको, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है. हाउ वुड आई से दिस ऑल? मैं आपको ये बात कैसे कहूंगा? आई विल से दैट नाइस टू सी यू. नाइस टू सी यू. यस, आपसे मिलकर मुझे अच्छा लग रहा है. एंड इफ यू ऑल्सो आंसर दिस सेंटेंस, तो आपका रिप्लाई होगा सेम हियर. क्या कहेंगे आप? सेम हियर. यस एवरीवन. सो नाउ टुडे व्हाट आर वी लर्निंग हियर? आज हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं? लेट्स सी. चलिए देखते हैं. Today in this class we are learning here some modern phrases. Modern phrases, how can we speak them, what's their means, and in which situation we can use those modern phrases in our routine life while talking to anybody. Yes, तो आज की क्लास में हम सीख रहे हैं यहाँ पे कुछ नए phrases जो कि सामान्यतः बोलचाल की भाषा में काम लिए जाते हैं और सभी को वो कभी न कभी बोलने पड़ते हैं, लेकिन हमें वो जनरली स्कूल में सिखाए नहीं जाते हैं बिकॉज दे आर इन मॉडर्न इंग्लिश. क्योंकि वो मॉडर्न इंग्लिश में है जो कि हमारी बुक्स में नहीं होती है पब्लिश, और हमारे स्कूल के टीचर्स हमें वो कभी भी नहीं सिखाते हैं. बट दीज मॉडर्न फ्रेजेस आर स्पोकन वर्ल्ड वाइड. तो पूरे दुनिया में ये मॉडर्न फ्रेजेस बोले जाते हैं, whether we are watching any movie or we are listening to any celebrity. हम चाहे कोई मूवी देख रहे हो या फिर किसी सेलिब्रिटी की कोई बात सुन रहे हो, ये मॉडर्न फ्रेजेस हमें हर जगह सुनने को मिलते हैं. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे टीचर्स ने हमें इन्हें नहीं सिखाया, तो मोस्ट ऑफ जो मॉडर्न फ्रेजेस हैं उनका मीन्स हमें पता ही नहीं होता है. दैट्स वाई जब भी कोई हमारे सामने मॉडर्न फ्रेजेस स्पीक करता है तो हमें उसका मीनिंग समझ नहीं आता है. हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या बोल रहे होंगे, एंड वी इग्नोर देम. हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं, उनकी वो बात को ध्यान से सुनने की कोशिश भी नहीं करते हैं. बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आप सीख जाएंगे मॉडर्न फ्रेजेस को और फिर कभी भी नहीं करेंगे इग्नोर. इजीली समझ जाएंगे किसी की बात का मतलब. तो शुरुआत करते हैं. और बिफोर स्टार्टिंग एनी मीटिंग मैंने आपको बताया था कि इनफॉर्मल स्लैंग है हमारे पास जिसे हम यूज कर सकते हैं, और वो है, क्या हम शुरू करें? हियर वी गो. क्या पूछेंगे? हियर वी गो. यस, तो मैंने आपसे पूछा हियर वी गो, क्या हम शुरू करें? आपने कहा कि सर बिल्कुल शुरू कीजिए. आप रेडी हैं? तो आपने कहा बाय ऑल मीन्स. क्या कहेंगे आप? बाय ऑल मीन्स. यस, सो आई एम राइटिंग हियर दिस. Whenever you want to start something new, जब आप कुछ शुरू करना चाहते हैं नया, आपने अपने सामने वाले पर्सन से कहा कि शुरू करें, तो आप कहेंगे here we go. क्या कहेंगे? here we go. और फिर अगर वो आपसे कहेगा yes, बिल्कुल शुरू कीजिए, तो वो आपको रिप्लाई देगा
बाय ऑल मीन्स, यस, बाय ऑल मीन्स, रिपीट अगेन, बाय ऑल मीन्स। लेकिन आप में से कुछ ये भी सोच रहे होंगे कि सर अगर हम मना करना चाहते हैं, इफ वी वांट टू रिफ्यूज दैट, अगर हम उस बात को मना करना चाहते हैं कि भाई नहीं 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 बिल्कुल नहीं, तो हम उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? लेट्स सी। हम उसे कहेंगे बाय नो मीन्स। स्पीक अप अगेन, बाय नो मीन्स, यस। तो अगर हम किसी को मना करेंगे तो हमने कहना है बाय नो मीन्स। इसका मतलब है कि भाई बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। तो ये दोनों जो आंसर्स हैं ये भी इनफॉर्मल इंग्लिश के हैं, मतलब अमेरिकन इंग्लिश के हैं। तो हम इनका यूज कर सकते हैं इन स्पीकिंग, बट वी कांट राइट देम इन आवर बुक्स, नोटबुक्स, इन एग्जाम एक्सेट्रा। यस, क्योंकि हमारे एग्जाम में, हमारे स्कूल लाइफ में, हमारे सभी एग्जाम्स में हमें लिखनी होती है सिर्फ फॉर्मल इंग्लिश। तो ये है इनफॉर्मल इंग्लिश। अब ये इनफॉर्मल और फॉर्मल क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे भी हमारी कुछ देर बाद की क्लास में। अभी फिलहाल हम बात करते हैं आज की सीखने वाले कुछ मॉडर्न फ्रेजेस। लेट्स सी नाउ फर्स्ट वन। दिस इज फर्स्ट वन। दिस इज आवर फर्स्ट स्लैंग, जिसे हम मॉडर्न फ्रेज भी कह सकते हैं। स्पीक अप आफ्टर मी प्लीज। इट्स नन ऑफ माय बिजनेस। यस, स्पीक अप अगेन। इट्स नन ऑफ माय बिजनेस। फिर से बोलेंगे मेरे बाद में। इट्स नन ऑफ माय बिजनेस। इट्स नन ऑफ माय बिजनेस। इट्स नन ऑफ माय बिजनेस। यस, तो मैं देख पा रहा हूं कि ऑल द स्टूडेंट्स आर ट्राइंग टू स्पीक। सभी स्टूडेंट्स इस समय बोलने की कोशिश कर रहे हैं एंड दिस इज रियली गुड ऑफ यू। ये आपकी बहुत ही अच्छी बात है। व्हाई? बिकॉज इफ वी वांट टू बी परफेक्ट इन स्पोकन इंग्लिश वी हैव टू मेक अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। अगर हम इंग्लिश बोलने में परफेक्ट बनना चाहते हैं तो हमें इंग्लिश बोलने की हैबिट डालनी पड़ेगी, और हैबिट होती है उस काम को करने से। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट कि इंग्लिश बोलिए। तो मैं आपसे कहता हूं स्पीक इन इंग्लिश। कैसे कहूंगा? स्पीक इन इंग्लिश। यस, बिकॉज मोस्ट ऑफ पीपल जो हैं वो इंग्लिश बोलने में हेजिटेट इसलिए नहीं होते हैं कि उन्हें इंग्लिश बोलना नहीं आता, बल्कि वो इंग्लिश बोलने की उन्हें हैबिट नहीं है। दे आर नॉट हैबिचुअल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, इसलिए वो इंग्लिश नहीं बोलते। फॉर वन एग्जाम्पल आई कैन टेल यू, जब आप किसी की जब आपकी कोई हेल्प करता है तो हमें सभी को पता होता है कि हम उसे बोलते हैं थैंक यू। क्या बोलते हैं हम उसे? थैंक यू, या फिर हम उसे बोलते हैं थैंक्स। लेकिन आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पूरे डे में एक बार भी किसी को थैंक्स जरूर से बोलते हैं? ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर हियर ऑन माय स्क्रीन हु आर जॉइनिंग दिस क्लास, जो पूरे डे में एक या एक से ज्यादा बार थैंक्स या थैंक यू बोलते हैं किसी को मदद करने पर? प्लीज रेज योर हैंड्स। आई कैन सी ऑन माय स्क्रीन एट दिस टाइम that many students are here, they are raising hands and many students are thinking कि that we should raise hands or not। वो सोच रहे हैं कि हमें हैंड रेज करने चाहिए या फिर नहीं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि थैंक यू बोलना है, लेकिन वी आर नॉट हैबिचुअल ऑफ स्पीकिंग थैंक यू। हमें थैंक यू बोलने की हैबिट नहीं है। दैट्स वाई जब भी हमें चांस मिलता है, कोई हमारी हेल्प करता है, तो हम उसे थैंक्स बोल नहीं पाते हैं। जब तक हम बोलने की सोचते हैं तब तक वो पर्सन हेल्प करके चला जाता है। दैट्स वाई हम हेजिटेट रह जाते हैं, और जो हमें पता है हम उसे भी बोल नहीं पाते हैं। तो ये हुआ कि अगर हमें हैबिट नहीं है तो हम हेजिटेट होंगे ही, और जब हमें उस वर्ड को बोलने की जरूरत पड़ेगी तो भी वो वर्ड हमारे मुंह से बाहर नहीं निकलता है। इसलिए इंग्लिश बोलने की हैबिट होना बहुत जरूरी है। अब एक बार फिर से बोल लेते हैं इसे। इट्स नन ऑफ माय बिजनेस।
तो मैंने कहा इट्स नन ऑफ माय बिजनेस। तो इसका मतलब क्या है, जब कभी ऐसा हो कि आपके आसपास भाई बहुत सारे लोग रहते हैं, आपके आसपास आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, या फिर आपके रिलेटिव्स हैं, या फिर आपके सिबलिंग्स हैं। सिबलिंग्स तो जानते ही होंगे आप, ब्रदर एंड सिस्टर, रियल ब्रदर एंड सिस्टर्स, यस। तो आपके कोई भी पीपल जो आपके आसपास में है, आपके सराउंडिंग्स में है, अगर वो आपको कुछ भी बताते हैं, अगर वो आपको किसी की आपके सामने क्रिटिसिज्म करते हैं, किसी को क्रिटिसाइज करते हैं आपके सामने, और वो कहते हैं कि देखो वो तो ऐसा कर रहा है, ये तो ऐसा कर रहा है, ही इज डूइंग दैट, ही इज डूइंग दैट, किसी के लिए भी आपको कुछ कहते हैं और आप कहेंगे कि भाई मुझे ना इस बात से कोई मतलब नहीं, इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है, तो आप उसे क्या कहेंगे, इट्स नन ऑफ माय बिजनेस। स्पीक अप अगेन, इट्स नन ऑफ माय बिजनेस, यस। तो अगर मान लीजिए कोई भी आपके सामने किसी की क्रिटिसिज्म करता है, किसी की बुराई करता है, तो आप उसे बोल सकते हैं कह सकते हैं कि भाई देखो मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई मेरे सामने बुराई मत करो, मुझे मतलब नहीं है इस बात से। तो आप उसे कहेंगे इट्स नन ऑफ माय बिजनेस, यस। तो अब हम बात करते हैं हमारे इसी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करने के लिए। देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने स्पीक किया अभी माय, लेकिन हमेशा इस सेंटेंस में माय का यूज हो ये कंपल्सरी नहीं है। हम यहाँ पर वर्ड योर का भी यूज कर सकते हैं। योर का कैसे, अगर मान लीजिए कोई आपके सामने जो भी पर्सन है, आपका फ्रेंड है, और आप उससे थोड़ा सा एंग्री भाई एंग्री कैसे होते हैं आप, जब भी उसने आपकी हेल्प नहीं की या फिर उसने आपके मांगने पर कोई चीज आपको नहीं दी, तो आप उससे हो जाते हैं लिटिल बिट एंग्री। और जब आप हो जाते हैं उससे थोड़ा सा नाराज, तो फिर जब भी वो आपसे कुछ पूछता है तो आप उसकी बात का थोड़ा सा उल्टा ही जवाब देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप उससे नाराज हैं, यू आर एंग्री विद एनीबडी, आप किसी से भी अगर नाराज हैं, गुस्से में हैं, और वो आपके काम को कंफर्म करना चाहता है, वो आपके पास में आया, उसने पूछा हे व्हाट आर यू डूइंग, हे व्हाट आर यू डूइंग, कैसे पूछेंगे, व्हाट आर यू डूइंग, यस। तो उसने आपसे पूछा कि हे व्हाट आर यू डूइंग, और इसका मतलब है कि भाई आप क्या कर रहे हो। अब वो आपसे पूछना चाहता है कि आप इस समय कौन सा काम कर रहे हो, लेकिन आप तो उससे हैं एंग्री, आप तो हैं नाराज, तो फिर आप उसको सीधा रिप्लाई तो करेंगे नहीं, आप उसको बताएंगे नहीं कि हम कौन सा काम कर रहे हैं। इसलिए आप उसे एक मॉडर्न फ्रेज के थ्रू बता देंगे। क्या आप उसे कहेंगे कि भाई देखो इस बात से आपको कोई मतलब नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, भाई ये तो मेरा काम है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। तो आप कहेंगे इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। फिर से कहेंगे इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। और एक बात ध्यान रख लीजिए, ये जो वर्ड है कुछ स्टूडेंट्स इसको रॉन्गली प्रोनाउंस करते हैं। कैसे, कुछ स्टूडेंट्स इसे बोलते हैं नॉन, क्या बोलते हैं इसे, नॉन, तो दैट इज नॉट नॉन, ये नॉन नहीं है, ये है नन। क्या है ये, नन, नन। इस वर्ड को हम क्या बोलेंगे, नन। तो आप फिर से बोलेंगे इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। आपसे किसी ने पूछा भाई व्हाट आर यू डूइंग, आपने कहा भाई इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आप उसको डांट रहे हैं या फिर आप अपनी जो एंग्री वाली फीलिंग है उसको शो कर रहे हैं इस समय। ओके, तो आप में से अपने फ्रेंड्स पर कौन कौन होता है एंग्री, प्लीज रेज योर हैंड्स एंड शो मी दैट। ओके, बताइए मुझे। आप में से मिताली हैंड रेज कर रही हैं, एंड ऋषिता एंड काव्य, मंजुल एंड कीर्ति, सम स्टूडेंट्स आर रेजिंग हैंड्स। भाई इतने एंग्री कैसे हो गए आप लोग, मैं तो समझता था कि यू आर सो लवली, सो क्यूट स्टूडेंट्स, बट कुछ कुछ गुस्सा तो आपको आता ही है। आप कहेंगे कि सर कभी कभी आता है, सर कभी कभी आता है, सर हमेशा की बात नहीं है सर, ये तो कभी कभी होता है। तो भाई कभी कभी होता है, हाउ टू से कभी कभी, समटाइम्स। क्या स्पीक करेंगे, समटाइम्स।
अब आप में से कुछ स्टूडेंट इसको भी रॉन्ग बोल देते हैं, वो ये कहते हैं सम टाइम। एक्चुअली किड्स, सम टाइम का मीन्स होता है कुछ और सम टाइम्स का मीन्स होता है कुछ और। अगर मान लीजिए आप किसी से ये कहेंगे कि भाई कुछ समय, कुछ देर, तो उसको कहेंगे सम टाइम। एंड इफ यू आर सेइंग कभी कभी, तो आप कहेंगे सम टाइम्स, कभी कभी। तो आप जहां पर सम टाइम बोलना है वहां पर सम टाइम्स मत बोलिए, और जहां पर सम टाइम्स बोलना है वहां सम टाइम मत बोलिए, क्योंकि दोनों का मीन्स है डिफरेंट। नाउ लेट्स कम बैक टू द नेक्स्ट मीन्स सेकेंड मॉडर्न फ्रेज। तो देखिए अब आते हैं सेकेंड फ्रेज पर, और वो क्या है, दैट इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर। दिस इज वेरी पॉपुलर फ्रेज। आपने बहुत सारी मूवीज में सुना होगा, बहुत सारे टीवी सीरियल्स में सुना होगा, और कभी कभी अपने फ्रेंड्स के मुंह से भी सुना होगा शायद। तो देख लीजिए आज इसको हम कब बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, कौन सी सिचुएशन है आखिर हमारी लाइफ में जिसमें ये फ्रेज हमारे काम आता है। बहुत ही जरूरी है इसे समझना। लेट्स सी नाउ, दिस इज आवर स्लैंग। माइंड योर ऑन बिजनेस। मेरी बात बोलना है आपको। माइंड योर ऑन बिजनेस। फिर से, माइंड योर ऑन बिजनेस, माइंड योर ऑन बिजनेस। यस, इफ यू आर सेइंग समबडी कि माइंड योर ऑन बिजनेस, इट मीन्स यू आर सेइंग दैट कि भाई अपने काम से मतलब रखो, अपने काम पे ध्यान रखो आप। यू आर सेइंग समबडी। जब आपका फ्रेंड आपके पास आया, योर फ्रेंड हैज कम टू यू, और वो आपसे पूछ रहा है आपके प्रेजेंट गोल के बारे में कि भाई क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तो आपने कहा कि भाई देखो इससे आपको कोई मतलब नहीं है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। और आपने कहा कि भाई अपने काम में मतलब रखो, अपने काम से ध्यान रखो, आप अपने काम में ही ध्यान रखो। तो माइंड योर ऑन बिजनेस। व्हाट डू यू से? माइंड योर ऑन बिजनेस। यस, अपने खुद के काम में ध्यान रखो भाई, मेरे काम में इंटरफेयर मत करो। इंटरफेयर है ना, आप कभी कभी उसको ऐसे ही बोल देते हैं कि भाई देखो मेरे काम में इंटरफेयर मत करो, तो आप उससे कहते हैं डोंट इंटरफेयर इन माय वर्क। डोंट इंटरफेयर इन माय वर्क। फिर से स्पीक करेंगे, डोंट इंटरफेयर इन माय वर्क। यस, और कुछ केस तो सोच रहे होंगे सर इतना लंबा कौन बोलेगा सर, शॉर्ट एंड स्वीट बता दीजिए ना कुछ। तो शॉर्ट एंड स्वीट ले लीजिए बेटा। अगर आप किसी से ये कहेंगे कि भाई देखो मुझे डिस्टर्ब मत करो, वेरी सिंपल, आप उसे कहेंगे डोंट डिस्टर्ब मी। क्या कहेंगे? डोंट डिस्टर्ब मी। आपको अगर कोई कर रहा है डिस्टर्ब, तो आप बोल सकते हैं डोंट डिस्टर्ब मी। और फिर वो अगर एक सीधा साधा सा इंसान है, आपका दोस्त ही है, वो आपकी बात मान ही जाएगा। तो आपने उसे कहा कि डोंट डिस्टर्ब मी, वेरी नाइस। और उसके बाद हम आते हैं अपने इस सेंटेंस पर। अब देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि जब मैंने आपको बताया कि कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो मॉडर्न फ्रेज है इसको कई बार लोग थोड़ा सा शॉर्ट करके भी स्पीक कर देते हैं। जब ये कहते हैं कि भाई अपने काम में मतलब रखो, अपने काम से ध्यान रखो, तो बोल देते हैं माइंड योर बिजनेस। माइंड योर बिजनेस क्या बोलते हैं? माइंड योर बिजनेस। अरे भाई डांट दिया मैं आपको, लेकिन ये जो सेंटेंस है वो आखिर डांट कर ही बोलने का है। दिस इज नॉट अ लवली सेंटेंस। यस, ये कोई लवली सेंटेंस नहीं है, ये तो प्यार से बोलने वाला है ही नहीं। इसमें तो आखिर हमें डांटना ही है। तो जब हम डांटना चाहते हैं, हम सामने वाले से हैं एंग्री, तो ही हम इस सेंटेंस को यूज करते हैं, राइट। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट वन पर। नेक्स्ट वन सेंटेंस क्या है? See that it happens that we see many people around us
ऐसा होता है कि हम अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखते हैं और उनमें से कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं। भाई अननोन की तो परवाह करता भी कौन है, हम दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं है, वी डोंट हैव सो मच टाइम। लेकिन अगर हम अपने आसपास जो भी हैं उनकी अगर बात करें, इफ वी टॉक अबाउट ओनली देम, तो फिर उनमें से कई बार ऐसा होता है कि कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं जो हमारे बहुत ही क्लोज हैं, हमारे रियल ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, अगर वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनको होमवर्क मिला नहीं कर रहे हैं, वो तो टीवी देख रहे हैं, और या फिर वो गॉसिप कर रहे हैं, गॉसिप फालतू की बातें कर रहे हैं टाइम पास के लिए, जबकि उनका बहुत सारा वर्क पेंडिंग है, तो आप उस समय उन्हें क्या कहते हैं? आप उस समय उन्हें कहते हैं कि भाई देखो, अपने टाइम का सही उपयोग करो, अपने समय का सही उपयोग करो, है ना। आप उसे कहेंगे मेक द मोस्ट, क्या कहेंगे? मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम। फिर से स्पीक करेंगे, यस, मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम। यस शेफाली, प्लीज स्पीक अप अगेन, यू आर नॉट स्पीकिंग दिस लैंग्वेज। या तो फिर से बोलेंगे मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम, मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम। या देन दिस इज द सेंटेंस कि अगर आप ये कहते हैं कि भाई अपने समय का सही उपयोग कर लो, भाई अपने समय को बेकार मत करो, अपने समय को वेस्ट मत करो, उसका सही यूज कर लो, तो आप कहेंगे मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम, अपने समय का सही उपयोग करो। लेकिन अगर कभी ऐसा भी हो कि सामने वाला अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, भाई टाइम में वो तो कुछ और वेस्ट कर रहा है, कैसे? उसको पापा ने दिए हैं 100 रुपी फॉर पॉकेट मनी, 200 रुपी फॉर पॉकेट मनी, और वो उसे फालतू की चीजों में कर रहे हैं स्पेंड। स्पेंड मतलब खर्च करना, यस, स्पेंड मीन्स खर्च करना। या यू आर राइट, भाई आप तो ऑलवेज ही राइट हैं, बिकॉज यू आर माई डियर स्टूडेंट्स। यस, अब तो हम 2-3 डेज से बातें कर रहे हैं, तो हमें ये पता चल ही चुका है कि दैट वी ऑल आर नाउ गेट टुगेदर टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, और इसे मैं कहता हूं इंग्लिश कम्युनिकेशन, क्योंकि हम यहाँ पर सीखते हैं इंग्लिश में बातचीत करना, नॉट ओनली स्पीकिंग, बल्कि दूसरों की बातें भी समझना। एंड मेरा नाम है विक्रम शर्मा, मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ इस स्पोकन इंग्लिश मीन्स इंग्लिश कम्युनिकेशन में 17 years. It means that my experience is of 17 years in this subject of teaching English communication. और इस ड्यूरेशन में मैंने स्मॉल से लेकर एंड ओल्डर देन मी सभी पीपल को इंग्लिश बोलना सिखा दिया है। एंड नाउ अब मैं कह सकता हूं कि इंग्लिश बोलना सिखाना मेरे लिए हो चुका है बाएं हाथ का खेल, और अब मैं किसी को भी सिखा सकता हूं बहुत इजीली। दैट्स व्हाई आई हैव कमिटेड यू, इसलिए मैंने आपको कमिट किया था कि सभी स्टूडेंट्स जो इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, वेरी सून they would be able to speak English very easily and fluently. Okay, now let's come back to the next slang. Here, अगर मान लीजिए हम टाइम की जगह कुछ और बात बोलना चाहें, हमारा एक फ्रेंड है भाई, वो अपनी मनी को स्पेंड कर रहा है, वो उसे फालतू की चीजों में खर्च कर रहा है, तो हम उसे बोल सकते हैं ना कि भाई देखो, अपने पैसे का सही उपयोग करो, अपने पैसे को फालतू में खर्च मत करो, फालतू में बर्बाद मत करो, आप अपने पैसे का सही उपयोग कर लो, तो हम उसे कहेंगे मेक द मोस्ट ऑफ योर मनी। स्पीक अप नाउ, मेक द मोस्ट ऑफ योर मनी। यस, मेक द मोस्ट ऑफ योर मनी, अपने पैसे का सही उपयोग करो भाई, अपने पैसे का सही उपयोग करो, उसे फालतू में वेस्ट मत करो, ऐसा हम कह रहे हैं उसे। लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा भी है जिसको नॉलेज तो है भाई बहुत सारी, जिसको नॉलेज तो है बहुत सारी, ही हैज सो मच नॉलेज, लेकिन वो उसको यूज नहीं करता है, वो उसे यूज करता ही नहीं है भाई, ही डजंट यूज दैट। व्हाई? क्योंकि वो है थोड़ा सा लेजी है वो, है ना। लेकिन वो है आपका फ्रेंड, तो आप ऑब्वियसली उससे कहेंगे तो सही कि भाई देखो, अपनी नॉलेज जो है, नॉलेज उसका सही उपयोग कर लीजिए, अपनी नॉलेज को वेस्ट मत कीजिए,
तो जहां हमने बोला टाइम, हम वहां पर क्या बोलेंगे? नॉलेज। यस, सो नाउ स्पीक अप दिस स्लैंग। दिस इज वेरी इजी टू से। वी विल स्पीक अप दैट लाइक दिस। मेक द मोस्ट, यस, मेक द मोस्ट ऑफ योर नॉलेज। मेक द मोस्ट ऑफ योर नॉलेज। तो अभी मैं आपसे कह देता हूं, मेक द मोस्ट ऑफ योर नॉलेज। अब इसका मतलब क्या है कि भाई अपनी नॉलेज का सही उपयोग करो। अरे भाई, जितनी बातें हमने इंग्लिश में अभी तक बोलना सीख ली हैं, क्या उन्हें आपने घर पर बोलना स्टार्ट किया है? क्या आप अपनी मम्मी से वो सेंटेंस इंग्लिश में स्पीक करते हैं? क्या आपको कोई इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्या आप उसका इंग्लिश में फुल सेंटेंस में रिप्लाई कर रहे हैं? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर आप अपनी नॉलेज का यूटिलाइज कर रहे हैं, मतलब मेक द मोस्ट कर रहे हैं। भाई मेक द मोस्ट, यस। तो आप इन सभी स्लैंग्स का, आप इन सभी मॉडर्न फ्रेजेस का हिंदी मीन्स भी साथ में लिखते जाइए, क्योंकि अगर आप नहीं लिखेंगे आज तो आफ्टर अ फ्यू डेज इनका हिंदी मीन्स आपके माइंड से हो जाएगा स्किप, और फिर आप होंगे थोड़े से कंफ्यूज्ड कि सर ने क्या बताया था, भाई सर ने क्या बताया था, आई डोंट रिमेम्बर, मुझे तो याद ही नहीं है। कि जो चीज आपको याद नहीं है उसके लिए आप सामने वाले को क्या बोलते हैं? आई डोंट रिमेम्बर। क्या बोलेंगे? आई डोंट रिमेम्बर, कि भाई मुझे तो याद ही नहीं है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन हियर। अब देखते हैं कुछ और यहाँ पर। ओके, नाउ सी दैट इज आवर सेंटेंस। व्हेनेवर इट हैपेंस कि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके फ्रेंड्स या फिर आपके फैमिली मेंबर्स जो भी आपके आसपास में है आपको कोई भी बात बताते हैं, आपसे कहते हैं कि भाई देखो, आपके फ्रेंड ने कहा कि देख मेरे तो 10 of 10 मार्क्स आए हैं, आई हैव गॉट 10 of 10 मार्क्स टुडे। अब आप इस बात से क्या होंगे? अच्छा लगेगा आपको, खुशी होगी आपको। तो ये बात अपने फ्रेंड को आपको बतानी है कि भाई आपकी ये बात सुनकर तो मुझे अच्छा लगा, अच्छा लगा। आपके 10 of 10 मार्क्स आए हैं तो अच्छा ही लगेगा ना। तो आप क्या कहेंगे? आप उससे इंग्लिश में मॉडर्न फ्रेज में स्पीक करेंगे, और वो है साउंड्स गुड। क्या स्पीक करेंगे? साउंड्स गुड। स्पीक अप अगेन, साउंड्स गुड। या आपके फ्रेंड ने आपसे कहा कि भाई आई हैव गॉट 10 of 10 मार्क्स, मेरे तो 10 में से 10 मार्क्स आए, तो आपने कहा साउंड्स गुड, साउंड्स गुड। इसका मतलब है कि सुनकर अच्छा लगा, आपकी बात जानकर मुझे अच्छा लगा। और अगर मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है, उसने आपको बताया कुछ ऐसा जिसको सुनकर आपको बुरा लगा, जैसे उसने आपसे कहा कि भाई देखो टुडे आई वाज कमिंग एंड बाय वॉकिंग ऑन द रोड आई स्लिप्ड एंड माय लेग हैज गॉट इंजर्ड। कि भाई देखो मैं जब आ रहा था तो मैं रास्ते में फिसल गया और मेरे पैर में चोट लग गई। मेरे पैर में चोट लग गई, माय लेग हैज गॉट इंजर्ड। फिर से बोलिए, माय लेग हैज गॉट इंजर्ड। यस, तो उसने कहा कि भाई देखो मेरे लेग में लग गई है चोट। तो फिर ये बात सुनकर आपको क्या लगेगा? थोड़ा बुरा लगेगा ना, क्योंकि आपके फ्रेंड है भाई, वो आपका आखिर आपका फ्रेंड है, ही इज आफ्टर ऑल योर फ्रेंड। तो आप उसको कहेंगे कि भाई सुनकर मुझे लगा बुरा, मुझे ये बात सुनकर बुरा लगा भाई कि आपके पैर में लगी है चोट, ये तो सुनकर बुरा लगेगा ही। तो आपने कहा साउंड्स बैड। क्या बोलेंगे? साउंड्स बैड। यस, इट मीन्स यू आर सेइंग कि भाई साउंड्स बैड, कि सुनकर बुरा लगा, आपकी बात जानकर मुझे बुरा लगा, साउंड्स बैड। लाइक दिस यू कैन से। एंड जैसी भी आपके मन में फीलिंग आती है सामने वाली की बात को सुनकर, आप साउंड्स के बाद में उस फीलिंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये बता सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी ने आपसे कहा कि भाई आज तो मेरा बर्थडे है, उसने कहा आज तो मेरा बर्थडे है। अच्छा, कैसे बोलेंगे ये बात? जब आपका आज बर्थडे है, या आप सामने वाले को इंग्लिश में कैसे बताते हैं? यस, रिप्लाई मी। जहां पे भी आप बैठे हैं प्लीज रिप्लाई, आई विल लिसन टू योर वॉइस। वेरी नाइस। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर स्पीकिंग हियर ऑन माय स्क्रीन, आई कैन सी दैट कि वो आंसर दे रहे हैं टुडे इज माय बर्थडे, टुडे इज माय बर्थडे। यस, तो अगर आपका आज बर्थडे है तो आपने कहा टुडे इज माय बर्थडे, मैं आपकी बात समझ चुका हूं, आई गॉट योर थिंग, वॉट एवर यू आर सेइंग।
तो आपकी बात सुनकर मुझे खुशी होगी, मुझे बहुत ही खुशी होगी कि भाई आज आपका बर्थडे है, क्योंकि आज तो आप देने वाले हैं पार्टी। तो फिर मैं आपसे कहूंगा साउंड्स हैप्पी। क्या कहूंगा मैं? साउंड्स हैप्पी। वेरी नाइस। तो अगर मान लीजिए आप अपने फ्रेंड से कहते हैं कि मुझे सुनकर खुशी हुई, तो आप बोलेंगे साउंड्स हैप्पी। वेरी नाइस किड्स, टुडे वी हैव लर्न ओनली 4 modern phrases here, which all modern phrases you have to write, and also these sentences and words we have mentioned. Now we have to end up our this class, and I will see you at last. Nice talking you, and you are saying same here. Very nice. Okay, see you again in the same class at the same time by learning something new, and have a nice day. Goodbye.